हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजे क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन बढ़ा दिया 31 मई तक, तो आप सब भी सेफ़ रहे, सुरक्षित रहे और अपने परिवार का ध्यान रखें। सो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच पिछली वीडियोज़ को इतना व्यूज़ देने के लिए। आप सबके सजेशंस आए बहुत अच्छे। उन सारे सजेशंस को मैंने नोट किए हैं और वर्क कर रहा हूँ, उसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। धीरे धीरे आपको होप कि वो सब चीज़ें जो आप डिमांड कर रहे हो, जो भी आपके सजेशंस है, वो शॉर्ट आउट हो सके, इसके लिए हम लगे हुए हैं। सो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स 19 मई का। और हाँ, ध्यान रखें, अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और लिंक फेसबुक पेज पे आपको मिल जाएगा, जैसे मैंने सुबह भी डिस्कशन किया था। और एंड तक देखिए इस वीडियो को। मैंने एक ट्रिक बताई है आपको, जैसे कल मैंने एक बताई थी, वैसे आज एक ट्रिक है लास्ट में जो आपको ईजिली तरीके से याद हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्यूसडे थॉट, ड्रीम्स इज़ नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप। सपने वो नहीं है जो हम सोते टाइम देखते हैं। इज़ द थिंग विच डजंट लेट यू स्लीप। ये ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप सोना छोड़ दें। ये किसने दिया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। और हाँ गाइस, आपको एक गुड न्यूज़ दे दे कि आज जो है 15 डेज़ हो जाएंगे हमारे चैनल को, और 15 डेज़ में हमने करीब 170 अप्रॉक्स सब्सक्राइबर हो गए और व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आप सबका। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे, एक पेन ले लेता हूँ मैं। इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे कब मनाया जाता है? 18 मई को। 18 मई सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स एड वैक्सीन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे भी मनाया जाता है कब? 18 मई को। और वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। फुल फॉर्म क्या होते हैं एड्स की? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये किसके द्वारा फैलता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्लियर है? नेक्स्ट, बेंजामिन नेतन्याहू है सिक्योर 5th टर्म एज ए इजराइल प्राइम मिनिस्टर। वो 5वीं बार इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इजराइल? इजराइल की कैपिटल क्या है? देखिए, बर्लिन की कैपिटल क्या है? जर्मनी। ओटावा की क्या है? कनाडा। बोगोटो की क्या है? कोलंबिया। तो जो लास्ट ऑप्शन बचा, जेरूसलम, डेट इज़ द कैपिटल ऑफ इजराइल। नेक्स्ट, विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एक्वायर्ड जीफी एनिमेटेड ग्राफिक, जिसने ये ग्राफिक्स हुआ? जब भी आप व्हाट्सएप फेसबुक का यूज़ करते हो तो ग्राफिक आता है। पहले एक GIF आता था, एक नया ग्राफिक आया जीफी, जिसको उन्होंने एक्वायर किया है। तो आंसर है फेसबुक ने। और क्या एक्वायर किया? 9.99% स्टेक जियो प्लेटफॉर्म पे। मनु लाइफ कनाडा बेस्ड कंपनी है, 49% स्टेक एक्वायर्ड किए कहाँ पे? महिंद्रा AMC में। फेसबुक के फाउंडर कौन है? मार्क जकरबर्ग। आपको पता है कि आप फेसबुक पे सबको ब्लॉक कर सकते हो, बट मार्क जकरबर्ग को आप ब्लॉक नहीं कर सकते। नेक्स्ट, हुकुडो जो एक जापानीज कंपनी है जिसने एक्वायर की है एड ग्लोबल 360। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम, हरियाणा में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI जो है परचेज 6.825% स्टेक इन जीरो मास लिमिटेड। 6.825% स्टेक कहाँ पे उसने किया है? जीरो मास लिमिटेड में। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एक्वायर गवर्नमेंट स्टेक, उसने भारत गवर्नमेंट के स्टेक खरीदे हैं। THDC नेपको फॉर 11,500 करोड़। कितने में? 11,500 करोड़ में। एक मिनट क्लियर कर देता हूँ, आपको फिगर अच्छे से दिखेगा जी। हेडक्वार्टर कहाँ है THPC का? ऋषिकेश। एक BHEL होती है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये भी हरिद्वार में है। बहुत बड़ी कंपनी है ये भी, भेल भारत कंपनी है।
नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ NEPCO शिलोंग। चेन्नई का जो पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट एक्वायर्ड 67% स्टेक, 67% स्टेक 2383 करोड़ इन कमरजार पोर्ट। कहाँ पे लिया उसने? कमरजार पोर्ट पे। कितना परसेंट स्टेक? 67% स्टेक। कितने करोड़ का हो जाएगा वो? 2383 करोड़। HUL की क्या होती है फुल फॉर्म? हिंदुस्तान यूनिलीवर्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी जो है टेक्स द एक्विजिशन ऑफ 3045 करोड़ इन हॉर्लिक्स। हॉर्लिक्स का नाम आप सब सुना ही होगा आपने, बहुत पुरानी कंपनी है। नेक्स्ट, TVS मोटर एक्वायर्ड नॉर्टन। TVS मोटर्स ने किसको एक्वायर किया है? नॉर्टन को। ये कहाँ की कंपनी है? UK की। क्लियर? नेक्स्ट, HDFC एक बैंक है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बोलते हैं इसको। HDFC एक्वायर्ड 6.43% स्टेक इन रिलायंस कैपिटल। 6.43% स्टेक इसका कहाँ पे है? रिलायंस कैपिटल में। एक्सिस बैंक परचेज्ड 29% स्टेक। कितना परसेंट स्टेक खरीदा इसने? 29% स्टेक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। एक लाइफ इंश्योरेंस आती है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ऐसी बहुत सारी होती है। आती है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट की होती है। नेक्स्ट, यूएस की एक फर्म है सिल्वर लेक, परचेज्ड 1.15% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म पे 1.15%। विस्ता परचेज 2.32% स्टेक 11,367 करोड़ इन जियो प्लेटफॉर्म। ये देखो सबने स्टेक कहाँ खरीदे हैं? जियो प्लेटफॉर्म। ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन सेल्स 5.7%। इसने क्या किया? अपने स्टेक्स बेच दिए हैं। किसको? हिंदुस्तान यूनिलीवर को, जिसकी वजह से हॉर्लिक्स को इसने एक्वायर किया हिंदुस्तान लीवर ने। क्लियर है? नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड एज द MD ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। किसको बनाया गया मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू एंड कश्मीर बैंक का? RK चिब्बर, जुबैर इकबाल, राकेश गोयल, अजय टिर्के। देखिए RK चिब्बर जो ये कौन है? चेयरमैन है जम्मू एंड कश्मीर बैंक का। किसको बनाया गया MD? ये है जुबैर इकबाल। क्लियर है? नेक्स्ट, गोदरेज परचेज्ड हाउ मच स्टेक इन केन्या कैनन केमिकल। गोदरेज ने कितना परसेंट स्टेक जो है वो खरीदा है केन्या कैनन केमिकल में। गोदरेज इंडिया की कंपनी है। आदि गोदरेज इसके फाउंडर है। गोदरेज जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज है इसकी खुद की। जो गोदरेज नंबर 1 साबुन भी आता है, ऐड आता है गोदरेज नंबर 1। जो आपने नाम सुना होगा एल्मीरा को केलू गोदरेज ही बोलते, क्योंकि कंपनी उसकी गोदरेज ही आती थी। और ये बहुत सारे सेगमेंट में गोदरेज के रेफ्रिजरेटर भी आते हैं, गोदरेज पाउडर, हेयर डाई, इनके ऐड भी चलते थे, है ना। तो आदि गोदरेज इज़ द फाउंडर ऑफ गोदरेज। कितना परसेंट स्टेक लिया इसने? 25% स्टेक। नेक्स्ट, नेम द पर्सन, उस आदमी का नाम बताना है आपको, हु हैड द 5 मेंबर, जो हेड करेगा 5 मेंबर कमेटी जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म की गई है इन्वेस्ट करने के लिए लीकेज ऑफ स्ट्रीन गैस। आपको याद है मैंने एक केस स्टडी भी दी थी, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप देखिए। एक इन्वेस्टिगेट की स्ट्रीन गैस के लिए, जो गैस लीकेज हुआ था विशाखापट्टनम में, जो LG पॉलीमर्स की थी, तो उसके लिए 5 मेंबर्स के लिए, तो उसका हेड कौन करेगा? आंसर है नीरव कुमार प्रसाद जो है वो हेड करेंगे 5 लोगों की कमेटी को, जो इन्वेस्टिगेट करेंगे गैस लीकेज क्यों हुई थी। और बताता हूँ आपको, कमेटी ऑन कॉरपोरेट गवर्नेंस, जो कमेटी है कॉरपोरेट गवर्नेंस की, वो किसके द्वारा हेड की गई थी? प्रवीण कुटुम्बे। कमेटी फॉर कोविड-19 के लिए जो कमेटी बनाएगी उसका हेड कौन है? VK पॉल। कोविड-19 आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेट अ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन टारगेट। भारत गवर्नमेंट ने एक रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन टारगेट सेट किया है फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए। कितने का? 150 गीगावाट। GW मतलब गीगावाट। 75 गीगावाट, 175 गीगावाट, 250 गीगावाट। तो आंसर है इसका 175 गीगावाट। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द साइक्लोन?
उस साइक्लोन का नाम बताना आपको, दैट इज़ लाइकली टू हिट द कोस्ट, जिसका बहुत ज़्यादा चांसेस है हिट करने को उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल का। एम्फन, फानी, नैन्सी, मैरी। तो आंसर है इसका एम्फन। नेक्स्ट, यूएस प्राइवेट इक्विटी फर्म, यूएस की एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है जनरल अटलांटिक, हैज़ डिसाइडेड टू इन्वेस्ट RS 6,600 करोड़। उसने डिसाइड किया है कि वो 6,600 करोड़ रुपए इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडियन कंपनी, कौन सी इंडियन कंपनी में करेगा। यूएस की प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक ने फैसला लिया है कि वो 6,600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा भारत की किस कंपनी में। फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, रिलायंस जियो, वोडाफोन। आंसर है इसका रिलायंस जियो। आज के लिए जियो जो है वो बहुत बड़ा नेटवर्क लेकर आ रहे हैं। मतलब पहले जो लोग मानते तो 2-3 को ही मानते थे, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। अगर कोई दिल्ली का है तो वहाँ चलता है MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। लेकिन जब से ये जियो आया मार्केट में तो जो छोटी छोटी सिम की कंपनियाँ थी जैसे एयरसेल, वो बंद हो गई। आइडिया मर्ज होने पे है, मतलब बहुत सारे ने विलय किया है। नेक्स्ट, चरण पादुका इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर माइग्रेंट लेबरर। आपने देखा होगा कि डेली न्यूज़ में अभी आ रहा है कि मजदूर इधर से उधर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। तो इन सब को कैसे न कैसे कंट्रोल करने के लिए, कि जो भी मजदूर है उनको कंट्रोल करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के लिए, जिसका नाम है गवर्नमेंट का चरण पादुका। आप सब भी, अगर आपके पास भी कोई, अगर आप रेंट पे किसी को रखा हुआ है, अगर वो किराया नहीं दे पा रहे किसी वजह से, तो थोड़ा सा प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि बहुत टफ सिचुएशन हो रखी है। वो लोग यहाँ से पैदल जा रहे हैं, पता नहीं रास्ते में क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे, तो बहुत ज़्यादा फैलने के चांसेस है। तो उन सब का ध्यान रखें। आप देखोगे कि रोज़ न्यूज़ में यही दिखता है कि मजदूर पलायन कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, वो डेली वर्कर्स है। उनका काम ही यही था कि सुबह जाना है उनको काम पे, अटेंडेंस लगा के आनी है, उनको दिहाड़ी मिलने, उससे उनका घर चलता था। और 2 महीने से उनके पास कोई काम नहीं, क्योंकि सारी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी है। तो अगर आपके पास भी कोई है ऐसा कुछ है तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो एक गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव ला रही है। अभी 20 लाख करोड़ रुपए पैकेज दिया था 2020 के लिए, लेकिन पॉइंट ग्राउंड लेवल पे हमें ये देखना है कि उससे बेनिफिट कैसे मिलता है लोगों को। वो मज़दूर जो गांव से आया था शहर कमाने के लिए, वापस वो गांव की तरफ ही जा रहा है, और जो एक बार जा रहा है वो वापस नहीं आएगा अब, क्योंकि उसको पता है सिचुएशन बहुत टफ होती जा रही है। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, चरण पादुका इनिशिएटिव। और गवर्नमेंट ने किया, हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने इनिशिएटिव लॉन्च कर रही है, लेकिन वो इनिशिएटिव से फ़ायदा कितनों को मिल रहा है अपने को ये देखना है। तो एक चरण पादुका है, ये स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च किया है आपके MP गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान। एक और आई है जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना भी किसने लॉन्च की है? वापस चलते हैं। जीवन अमृत योजना, जीवन अमृत योजना भी लॉन्च किसके द्वारा की गई है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था, मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, तो ट्रिक क्या है ये देखिए। कंट्रीज हैविंग पेसो एज ए करेंसी, कौन कौन सी कंट्रीज है जिसकी करेंसी क्या है? पेसो। ठीक है, तो इसका ट्रिक आप याद रखिए, CCD पूमा, कैफ़े कॉफ़ी डे में पूमा, कैफ़े कॉफ़ी डे पूमा। आप देखिए, C से क्या है? क्यूबा, एक मिनट पेन ले लेता हूँ मैं। C से क्यूबा, कोलंबिया, चिली, फिर D, 3 बार CCD, कैफ़े कॉफ़ी डे, ऐसे याद रखिए, कैफ़े कॉफ़ी डे पूमा। एक स्टोरी बताई थी आपको एडोल्फ एंड रडोल्फ की। कैफ़े कॉफ़ी डे पूमा, क्यूबा, कोलंबिया, चिली, डोमिनिशन रिपब्लिक, फिलीपींस, उरुग्वे, मैक्सिको, अर्जेंटीना। ये सारी कंट्रीज है जिनकी करेंसी क्या है? पेसो। वापस देखिए, कैफ़े कॉफ़ी डे पूमा, सिंपल, CCD पूमा, क्यूबा, कोलंबिया, चिली, डोमिनिशन रिपब्लिक, फिलीपींस, उरुग्वे, मैक्सिको, अर्जेंटीना। क्लियर है? कंट्रीज हैविंग पेसो एज अ करेंसी, CCD पूमा,
क्यूबा, कोलंबिया, चिली, डोमिनिकन रिपब्लिक, फिलीपींस, उरुग्वे, मैक्सिको, अर्जेंटीना। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपके लिए फेसबुक पेज बनाया गया है AJ क्लासेस 4, आप उसको भी फॉलो करें या लाइक कर सकते हैं, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट। अगर आपको ये सारी चीज़ें PDF में चाहिए तो भी आपके लिए टेलीग्राम पे चैनल बनाया गया है, आप उस पर भी कर सकते हैं। आपके जो व्हाट्सएप पे जो मेरे पास या मेरी टीम के पास सजेशंस आए वो सब हमने नोट किए हैं, हम उस पर वर्क कर रहे हैं। आपको होप जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। धीरे धीरे कई लोगों के सजेशन आए थे कि हम प्रॉपर एक सब्जेक्ट ले ले, जैसे साइंस ले ले, या फिर राजस्थान के कई फ्रेंड्स हैं मेरे जिन्होंने बोला था राजस्थान की कुछ जगह वगैरह आगे ले ले, तो वो सब लेंगे धीरे धीरे। वी आर वर्किंग ऑन इट। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आपके व्यूज़ अच्छे आएंगे, आपके रिव्यूज़ अच्छे आएंगे, आप सब्सक्राइब ज़्यादा करवाओगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना और अपने आसपास ध्यान रखें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।